साल 2026 एक ऐसा साल बनने जा रहा है जब भारतीय शेयर बाजार में हर महीने कोई ना कोई मेगा आईपीओ दस्तक देगा और निवेशकों के सामने कमाई के नए नए मौके खुलने लगेंगे। ठीक वैसा ही साल जो आईपीओ के इतिहास में एक माइलस्टोन यानी मील का पत्थर साबित हो सकता है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 2026 के उन बड़े आईपीओ के बारे में जो भारतीय शेयर बाजार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले हैं। साल 2025 में ही आईपीओ से करीब 1,77,000 करोड़ रुपए जुटाए गए थे, लेकिन 2026 में यह आंकड़ा और भी बड़ा हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 192 कंपनियां आईपीओ के जरिए कुल 2,50,000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में हैं। सेबी पहले ही 88 कंपनियों को 1,16,000 करोड़ रुपए के आईपीओ को मंजूरी दे चुका है, जबकि 104 और कंपनियां करीब 1,40,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए लाइन में लगी हुई हैं। सबसे ज्यादा चर्चा में है रिलायंस जियो का आईपीओ। मुकेश अंबानी ने अगस्त 2025 में ही साफ कर दिया था कि जियो का आईपीओ 2026 की पहली छमाही में आएगा। इसकी वैल्यूएशन 130 से 170 अरब डॉलर के बीच मानी जा रही है और कंपनी करीब 6 अरब डॉलर जुटा सकती है। जियो प्लेटफॉर्म्स की कुल वैल्यूएशन 11 से 12 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। यह आईपीओ न सिर्फ टेलीकॉम सेक्टर को नई रफ्तार देगा, बल्कि निवेशकों के लिए भी एक बड़ा मौका साबित हो सकता है। इसके बाद बारी आती है फोन पे की। वॉलमार्ट समर्थित इस फिनटेक कंपनी ने सितंबर 2025 में ड्राफ्ट पेपर्स फाइल किए थे। फोन पे करीब 1.5 अरब डॉलर जुटाने की योजना बना रही है, जिससे इसकी वैल्यूएशन लगभग 15 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। डिजिटल पेमेंट्स में मजबूत पकड़ के चलते यह आईपीओ फिनटेक सेक्टर में नई हलचल पैदा जरूर कर सकता है। अब आते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई के आईपीओ पर। एनएसई का आईपीओ भी 2026 में आने की पूरी संभावना है। रेगुलेटरी अड़चनें दूर होने के बाद एनएसई ने 1300 करोड़ रुपए सेटलमेंट के लिए अलग रखे हैं। अगर यह आईपीओ आता है तो यह स्टॉक एक्सचेंज सेक्टर को और भी ज्यादा मजबूत करेगा और बाजार में ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता को बढ़ाएगा। हेल्थ केयर सेक्टर की बात की जाए तो मणिपाल हॉस्पिटल का आईपीओ एक बड़ा धमाका कर सकता है। कंपनी जनवरी 2026 में करीब 1 अरब डॉलर के आईपीओ के लिए ड्राफ्ट फाइल करने की तैयारी में है। इसकी वैल्यूएशन 13 अरब डॉलर तक हो सकती है। मणिपाल देश की सबसे बड़ी हॉस्पिटल चेन्स में से एक है, जिसके पास 10,500 से ज्यादा बेड्स हैं। यह आईपीओ फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल का कॉम्बिनेशन होगा। वहीं अब आते हैं कंज्यूमर सेक्टर पर। तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में बोट का आईपीओ निवेशकों का ध्यान खींच सकता है। हालांकि ऑडिट और कंप्लायंस से जुड़ी कुछ चुनौतियां जरूर नजर आ रही हैं, लेकिन कंपनी करीब 1500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना पर काम कर रही है। मंजूरी मिलने के बाद इसका आईपीओ 2026 में लिस्ट हो सकता है। इनके अलावा जिन कंपनीज के आईपीओ आ सकते हैं 2026 में वो है ओयो, एसबीआई म्यूचुअल फंड, जेप्टो, फ्लिपकार्ट, टाटा कैपिटल, लेंसकार्ट और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे बड़े नाम, जो कि 2026 में निवेशकों के लिए कमाई के ऑप्शंस लेके आ सकते हैं। ओयो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हलचल मचाएगा, जबकि जेप्टो क्विक कॉमर्स में एक नया चैप्टर लिख सकता है। कुल मिलाकर 2026 में आईपीओ के जरिए करीब 20 अरब डॉलर जुटाने की उम्मीद है, जो भारतीय बाजार को रिकॉर्ड हाई की ओर ले जा सकता है। ये आईपीओ न सिर्फ कंपनियों को ग्रोथ के लिए फंडिंग देंगे, बल्कि निवेशकों को भी नए और बड़े मौके देंगे। हालांकि बाजार वॉलेटाइल है और बाजार की अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए सोच समझकर निवेश करना बेहद जरूरी है। इसलिए निवेशकों को यही सलाह है कि कोई भी निवेश अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय के साथ ही करें। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तर।